तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए हम खान सर की जो पुस्तक है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की, उसे हम लगातार कर रहे हैं और आज हमारा सेट नंबर दूसरा है। कौन सा? तो आज जो हमारा सेट नंबर दूसरा है और देखिए इसमें आपके 39 सेट दिए हैं। स्टेज 1 के आपके 30 हैं और आपके स्टेज सेकेंड के आपके 9 सेट्स हैं। तो देखिए खान ग्लोबल स्टडी द्वारा है, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ, यही आपका एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 का 50% का 80% कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 90 का 50% का क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर कह रहा है 80% का, परसेंट हटाएंगे और आप नीचे आप 100 लगा देंगे, बराबर क्या कह रहा है। तो देखिए आ क्या जाएगा। तो देखिए इसे जब काटेंगे, देखिए 1 2 1 2, और इसे जब काटेंगे तो हमारा जो आएगा कितना, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में से किसके संकेत हैं। तो इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर यानी LH जो दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके संकेत हैं। तो देखिए ये आपके संकेत है लेफ्ट हैंड का। किसका? लेफ्ट हैंड का। देखिए इंजीनियरिंग आरेख में यानी लेफ्ट हैंड, यानी LH क्या होता है, LH जो होता है आपका लेफ्ट हैंड होता है और यह संकेत करता है। जबकि RH क्या होता है, तो RH आपका राइट हैंड होता है। इंजीनियरिंग आरेख में B का अर्थ क्या होता है, BP। देखिए BP का अर्थ क्या होता है, तो वर्टिकल प्लेन। क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, ये होता है आपका BP का अर्थ है। और HP का अर्थ क्या होता है, HP का, देखिए HP का जो अर्थ होता है वह होता है हॉरिजेंटल। क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। और NTS का क्या अर्थ होता है, तो NTS का अर्थ होता है नॉट टू स्केल। क्या होता है NTS का अर्थ, NTS का अर्थ जो होता है आपका नॉट टू स्केल। और PCD का अर्थ क्या होता है, PCD का अर्थ होता है पिच सर्कल डायमीटर। और HRC का अर्थ क्या होता है, HRC ये आपके क्या इंजीनियरिंग आपके आरेख में आती है। HRC का क्या होता है, तो रॉकवेल हार्डनेस स्केल। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि किस सामग्री के डैश डैश का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेज़ी से ऊष्मा का संचालित करेगा। तो देखिए ये होगा जिसका किसका, तो ऊष्मीय चालकता का। किसका, ऊष्मीय चालकता का। किसी सामग्री के ऊष्मीय चालकता का मान जितना अधिक होता है उतनी ही तेज़ी से ऊष्मा संचालित करेगा। किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने या घटाने के लिए इसका द्रव्यमान द्वारा निकाली गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्षर या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD या T या आयामी सहायता को संदर्भित करता है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, किसे, स्वीकृति तथ्य डेटम। देखिए डेटम उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD और T आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है। तो फसलों पर आधारित कौन सा है, तो देखिए फसलों पर आधारित आपका ओणम है। ओणम देखिए ओणम त्यौहार फसल पर आधारित है। ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ओणम जो आपके है केरला का। कहाँ का, ओणम जो आपका त्यौहार है वह केरल का है। और नौका दौड़ यह भी केरल का है। और नेहरू ट्रॉफी स्नैक बोट रेस विजेता को दिया जाता है। क्या, तो नौका दौड़ किसे दिया जाता है, तो नेहरू ट्रॉफी स्नैक बोट रेस में विजेता दिया जाता है। और दशहरा त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय के अवसर पर मनाई जाती है। तीज व्रत उत्तर भारत में महिलाएं अपनी पति सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। और देखिए क्या कह रहा है, 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर
60 डिग्री सेंटीग्रेड की जाती है तो टुकड़े पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई थी। यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450 J/kg इतना हो तो आपका मान क्या पूछ रहा है। तो देखिए लोहे का टुकड़े का भार आपका दे रखा है 200 ग्राम, कितना 200 ग्राम। तो देखिए हो क्या जाएगा, 200 ग्राम दे रखा है और इंटू कर देंगे 10⁻³ और तापमान क्या दे रखा है, तापमान अगर निकालेंगे, तापमान जब निकालेंगे देखिए तापमान जब निकालेंगे तो 60 में से -30 कर देंगे, कितना आएगा, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और इस प्रकार देखिए आपका आ जाएगा क्या, तो 2700 जूल आ जाएगा, कितना, तो 2700 जूल आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। 7वां नंबर पूछ रहा है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जैव निम्नीकरण क्या कहा जाता है, क्या, जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित न होने वाले अपशिष्ट को गैर जीव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक गोलार्ध की गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पाई बराबर आपका 22/7 दे रखा है। तो गोलार्ध की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो गोलार्ध की त्रिज्या आपकी 7 दे रखी है और गोलार्ध का पृष्ठभूमि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोलार्ध का जो पृष्ठभूमि क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। इसी पे मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r² का मतलब 7 गुणे 7 कर देंगे, यानी 7 को स्क्वायर करेंगे 7 गुणा 7 कर देंगे। तो देखिए 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 7 दूना 14 और 14 का जब 22 में गुणा करेंगे तो 308 आ जाएगा। 308 देखिए ऑप्शन नंबर 308 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका वजन कितना निकलेगा। तो देखिए उसका वजन निकलेगा x से कम आपका हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान s इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका वजन x से कम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से आपका 6वां भाग होता है, कितना, तो 6वां भाग होता है किसका, तो देखिए मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। और देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 वक्तव्य दिए गए हैं, पता करिए कि प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन सा वक्तव्य आपका आवश्यक यानी पर्याप्त है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में स्टोर द्वारा साबुन पर प्रदान की जा रही छूट कितनी थी। तो देखिए वक्तव्य कह रहा है फर्स्ट नंबर, स्टोर 3 की खरीद पर 1 साबुन मुफ्त दे रहा है, क्या, तो अगर आप 3 साबुन खरीद रहे हैं तो वह 1 आपको मुफ्त दे रहा है। और 36 के साबुन खरीदने पर 10 रुपये की छूट दी जा रही है, कितनी, तो 36 रुपये की साबुन खरीदने पर आपके क्या है, तो आपकी 10% की छूट दी रही है। तो देखिए छूट प्रतिशत निकालेंगे, कितना, छूट परसेंट निकालेंगे, क्या, कथन 1 से निकालेंगे। देखिए कथन 1 से निकालेंगे कितना, 1 मुफ्त आपको दे रहा है 1/4/100, 1 आपका मुफ्त दे रहा है तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 1/4 गुणे 25 कितना आ जाएगा, तो यह तो आपका आ जाएगा 100 आ जाए, ये आपका 100 है आपका आ जाएगा। तो आपका पहला कथन से आपका कितना आ जाएगा, तो 25% की छूट दे रहा है, कितना, 25% की। और कथन जब 2 से देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, 10% की छूट दे रहा है, कितना, 10% 36 के साबुन पे। तो देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि 36 रुपये के साबुन पे 10% की छूट दे रहा है, किस पे, तो 36 रुपये के साबुन पे, यहाँ देखिए लिख रखा है। तो क्या करेंगे, 36 का हम 10% निकालेंगे, कितना, 36 का हम 10% निकालेंगे, 1 मिनट, 10% निकालेंगे किसका, 36 का, इंटर कर देंगे कितना, 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 पॉइंट आपका 73% आ जाएगा। अतः निष्कर्ष 1 और यह दोनों आपके पर्याप्त हैं, क्या, उत्तर देने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में होगा, इधर आपका विकल्प आपका इधर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी या तो 1 या तो 2 आपके पर्याप्त है उत्तर देने के लिए।
आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ आपका प्लस का अर्थ भाग को प्रदर्शित कर रहा है और माइनस का अर्थ आपको प्लस को प्रदर्शित कर रहा है और भाग गुणा आपको भाग को प्रदर्शित कर रहा है और भाग आपको माइनस को प्रदर्शित कर रहा हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 गुणे 3 प्लस 6 भाग आपका 2 दे रखा है। तो देखिए हम चलिए इसका मान परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए 9 भागा 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, गुणे 6 माइनस 2 हो जाएगा। मान बदलने के बाद आपका ये आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 में जब 3 से भाग देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 6 माइनस 2। फिर देखिए ये आपका 6 त्रिक 18 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म विभूषण प्रकाश से सम्मानित किया गया था। तो देखिए आपके कौन थे, तो आपके एम एस धोनी, कौन, महेंद्र सिंह धोनी। और पद्म श्री पुरस्कार 1954 में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न दिया गया था। कब, 2014 में भारत के आपके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर को इन्हें 2014 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम के समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है, यदि संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो 12 ओम और प्रतिरोध की धारा कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए ये आपके कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए इस प्रकार के, यही कह रहा है कि इसको 12 ओम बता रहा है। कितना, इसको 12 ओम बता रहा है और इसे आपका क्या है तो 12 वोल्ट बता रहा है। फिर देखिए यहाँ 2 पार्लर में आपके जुड़े हुए हैं। इधर कितना, तो 2 पार्लर में इधर आपके जुड़े हुए हैं। इधर आपके 2 पार्लर में जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ जो देखिए कह रहा है R2 का जो मान दे रखा है, इधर आपका 24 ओम आपका हो जाएगा। कितना, इधर 24 ओम हो जाएगा। चलिए इसी पे निकालते हैं। देखिए कह रहा है 12 गुणे 24 अपॉन में हो जाएगा क्या, तो 12 प्लस आपका 24 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका इधर हो जाएगा 22। ये कह रहा है ना 22 ओम प्रतिरोधक। देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर तो आपका हो जाएगा, देखिए इसको काटे पिटेंगे तो देखिए इधर तो आपको 8 बच जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। कितना, 30 ओम आपका आ जाएगा। और V अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12/30 आपका आ जाएगा 4/10 एम्पियर। 4/10 एम्पियर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, कि दिए गए शब्दों को सुलझाइए और असंगत को चुनें। असंगत को चुनना है। तो देखिए 1 मिनट, 4/15, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, असंगत को चुनना है। 14 नंबर में असंगत को चुनना है। तो देखिए अगर देखिए क्या करें, तो WCO दे रखा है, इसको क्या बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका काऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काऊ बन जाएगा। ILNO दे रखा है, जिसको क्या बनेगा, तो लायन बनेगा। लायन मीन्स क्या होता है, शेर होता है। फैलो दे रखा है, इसका अब क्या बनेगा, तो वोल्फ बनेगा। क्या, वोल्फ बनेगा। अब वोल्फ मीन्स होता क्या है, तो वोल्फ मीन्स होता है आपका भेड़िया। क्या होता है, वोल्फ मीन्स भेड़िया होता है। और देखिए क्या दे रखा है, ERTIG, इसका क्या बनेगा, टाइगर बनेगा। टाइगर बनेगा। टाइगर मीन्स क्या होता है, तो चीता होता है, यानी बाघ होता है। तो देखिए आपका, देखिए कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका काऊ जो है आपकी हो जाएगी भिन्न हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, लायन, भेड़िया और टाइगर ये क्या है, तो आपके शिकार करने वाले प्राणी है और आपके मांसाहारी प्राणी। लेकिन गाय जो आपकी है वह शाकाहारी प्राणी है, यानी जानवर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक सिस्टर्न का नल M और N मिलकर 48/13 मिनट में भर सकते हैं। अकेले N इस 6 मिनट में भर सकता है। M को अकेले सिस्टर्न को भरने में कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, M प्लस N मिलकर कितना भर रहे हैं, तो आपके 48 सही, आपका 48/13 कितना,
48/13 भर रहे हैं। एन आपका कितना भर रहा है, 6 मिनट में भर रहा है। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। तो आपका इसका लग रहा है 13, इसका लग रहा है आपका 8, तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 48। कितना, 48 हो जाएगी। फिर देखिए कुल एफिशिएंसी आपकी 48 आ गई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 48 आ गई और बटे आपका 13 माइनस 8 हो जाएगा। कितना, यहाँ देखिए 13 माइनस 8 है, क्या आ जाएगा 48 बटे आपका 5 आ जाएगा। जब 5 से 48 में भाग देंगे तो 9.6 आपका निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु -2, ये आपके बिंदु दे रखा है -2, -6 का वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए वाई अक्ष पे आपका प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर आपका -2 -6 है, इधर आपका है 2 + 2 और -6 है। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो इस पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। वाई अक्ष पर क्या बनेगा, तो +2 -6 बनेगा। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए चाल बराबर आपका क्या दे रखा है, यानी स्पीड आपकी क्या दे रखा है, स्पीड आपकी दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो देखिए चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा, तो आपके देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाए। कितना, 10 मीटर प्रति, यहाँ देखिए 18 दूना 36 और 5 दूना 10 यानी 5 आपका मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। और डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखा है, डिस्टेंस आपकी 1000 मीटर दे रखा है। कितना, डिस्टेंस आपका 1000 मीटर दे रखा है। और देखिए चाल बराबर होता क्या है, टाइम बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आपका होता है दूरी अपॉन आपका स्पीड, दूरी अपॉन स्पीड होता है। इसी पे रख देंगे तो आपका 100 दे रखा है और अपॉन में 10 कर देंगे। कितना आ जाएगा, आपका 100 निकल के आ जाएगा। 1000 दे रखा है, आपको काटेंगे 1 0 से 1 0 तो आपका 100 निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 100। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, फिर टाइप एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए कि कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए यही कह रहा है ए को कितना टाइम लग रहा है। ए की बात करें, देखिए ए को 12 कितना लग रहा है, 12 लग रहा है और बी को कितना लग रहा है, बी को आपका 16 मिनट लग रहा है। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो देखिए 12 चौक 48 और 16 3 48, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। तो देखिए 4, ए कितना कर रहा है, ए 4 मिनट में और बी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए आपका 4 गुणे 4 + 3 क्या आ जाएगा आपका, देखिए आपका 28 यूनिट आ जाएगा। कितना, 28 यूनिट आपका आ जाएगा, 28 यूनिट आ जाएगा। शेष कार्य ज्ञात करने के लिए 48 में से 28 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 20 यूनिट आ जाएगा। कितना, 20 यूनिट आ जाएगा। और अब बी को कितना कार्य लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है तो 20/3 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्य को करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए गेंद का द्रव्यमान यानी m बराबर क्या दे रखा है, m बराबर आपका 1 kg दे रखा है। कितना, m बराबर 1 kg दे रखा है। और गेंद का प्रारंभिक वेग आपका दे रखा है, गेंद का प्रारंभिक वेग आपका जो दे रखा है यूँ, तो आपका 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और गेंद का अंतिम वेग आपका दे रखा है यानी v, तो अंतिम वेग आपका 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखिए इसी पर रखेंगे, गेंद का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालेंगे। हाफ आपका क्या होता है, मैंने बार बार बताया, हाफ बराबर mv² होता है। इसी पे मान रखेंगे तो देखिए 1/2 m का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है और 2 × 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 इधर आपका आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और गेंद का अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो गेंद का अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो 1/2 mv²। ये आपका सेकंड यानी अंतिम वेग निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट निकला है कितना, तो फर्स्ट आपका 2 निकला है, फर्स्ट आपका 2 निकल गया। देखिए फर्स्ट आपका कितना निकल गया, फर्स्ट आपका जो निकला है प्रारंभिक वेग आपका 2 निकला है, कितना 2 निकलेगा। अब अंतिम वेग निकालेंगे तो क्या बताया था, 1/2 mv²। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एम की जगह पे 1 और भी आपका कितना है, तो 4 दे रखा है, 4 गुणे 4 कर देंगे क्योंकि mv² है। देखिए इसका निकल के आएगा सेकंड आपका अंतिम वेग आपका 8 आ जाएगा। और देखिए कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की लाइन क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका 6 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, यदि 2 प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम की श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सर्विस पावर को ज्ञात करना है। तो देखिए यही आपका साइंस से आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं, तो देखिए आपका एक क्या है, तो एक आपका 2 ओम है, क्या, तो एक आपका 2 ओम है, एक आपका कितना, तो 6 ओम है। देखिए ये आपका कितना है, तो 12 आपका वोल्ट है। देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस आपका R2 हो जाएगा। देखिए और V बराबर कितना दे रखा है, तो देखिए आपका V बराबर आपका कितना दे रखा है, तो 12 वोल्ट दे रखा है, कितना 12 वोल्ट दे रखा है। तो I बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन आपका R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 आपका 8 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए 6 और 2 को जोड़ देंगे, 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, 1.5 निकल के आ जाएगा। फिर देखिए आपका P बराबर V अपॉन I हो जाएगा। तो देखिए 12 गुणे क्या करेंगे, 1.5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जब 12 गुणे 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वाट आपका निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कह रहा है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा वेन आरेख भारतीयों, चिकित्सकों और स्त्रियों के बीच को सही संबंध को ढंग से प्रदर्शित करता है। तो क्या है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके इंडियन हो जाएंगे, क्या, ये तो आपके इंडियन हो जाएंगे, ये आपके डॉक्टर्स यानी चिकित्सक हो जाएंगे, ये आपके चिकित्सक हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगी, तो आपकी स्त्रियां हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये आपकी स्त्रियां हो जाएंगी। यही जो है आपके सही को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश डैश के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण आपका स्थित होता है। तो देखिए इसका त्वरण आपका कहाँ पे स्थित होता है, तो शुरू किए गए समय यानी टाइम स्क्वायर्ड के साथ। आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो AC कौन नहीं जानता है, AC का पूर्ण रूप होता है आपका अल्टरनेटिव क्या अक्रॉस कॉर्नर्स। क्या होता है, AC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो किसी इंजीनियरिंग आरेख में अक्रॉस कॉर्नर होता है, AC का आपका पूर्ण रूप कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। और AF का मतलब क्या होता है, AF देखिए AF का मतलब मैं बता दूं आपको, AF का मतलब होता है अक्रॉस फ्लैट्स। और AQL का मतलब क्या होता है, AQL का, तो इसका होता है आपके एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, क्या, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। और AR का मतलब क्या होता है आपके, तो AR का मतलब होता है आपके AS रिक्वायर्ड। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के कारण। किसके, तो चंद्रमा के कारण समुद्र के पानी का स्तर का बढ़ना घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है कि सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में डैश डैश द्वारा तय दूरी और डैश डैश द्वारा दूरी का अनुपात होता है। तो देखिए इसमें फिलिंग ब्लैंक्स वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सरल मशीन द्वारा आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रयास। क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका हो जाएगा प्रयास, यहाँ तो आपका प्रयास हो गया। और क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए कि सरल मशीन का वेग का अनुपात मशीन में प्रयास द्वारा तय दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। आगे देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाएं की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कितनी रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी, तो टोटल 11 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बिंदु 4, 3 और 3-2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 3 - 4 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, -2 -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो 3 में से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इधर 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका देखिए 1 और 25 आपका हो जाएगा 26, करनी में 26 ऑप्शन नंबर सी में है। अ 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए 10 दिन में काम क्या कह रहा है कि ए 10 दिन में एक काम को आपके 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है और बी है 10 दिन में उस काम को आपके 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए काम करना छोड़ दिया। बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यही कह रहा है कि अगर समय की बात करें, ये जो आपका समय लगा रहा है कितना, तो 25 दिन लगा रहा है। कितना, 25 दिन लगा रहा है। और बी कितना लगा रहा है, बी जो आपका लगा रहा है 20 दिन लगा रहा है। कितना, बी आपका 10 दिन लगा रहा है। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल आपका 100 आ जाएगा। कितना, टोटल आपका 100 आ जाएगा। और 5 दिन बाद 5 दिनों में दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य कितना होगा। अगर 5 दिन दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो देखिए 4 प्लस आपका 5 तो कितना आ जाएगा, इनका 45 यूनिट आ जाएगा। कितना, 45 यूनिट इन्होंने 5 दिन में कार्य किया। और शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य जो आपका 100 है, इसी में 45 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 यूनिट आ जाएगा। और बी द्वारा शेष कार्य कितना है, देखिए बी का यूनिट आपका क्या है, तो बी देखिए बी का आपका 5 है, इसका 4 है। बी का यूनिट कितना है, देखिए 5 है, 5 का इसे डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 11 यूनिट आ जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 10,000 की राशि पर 2 वर्ष की 11,449 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ज्ञात किया जा रहा है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, इसको करते हैं स्किप। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, x बराबर आपका करनी में 125, फिर मल्टीप्लाई करनी में 30 और फिर आपका करनी में 6 दे रखा है। तो x का मान पूछ रहा है। देखिए इनके क्या कर लेंगे, इन्हें एक करनी में कर लेंगे। कितना, इन्हें एक करनी में कर लेंगे। क्या, 125 गुणे 30 गुणे आपका 6। तो देखिए इनका क्या करेंगे, इन्हें तोड़ देंगे। 125 को कितने जोड़ेंगे, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। फिर देखिए 5 × 6 कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका 6 तो आपका दे ही रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपके 2 के 2 के जोड़े बना देंगे। 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू आपका 5 का स्क्वायर। फिर इसकी देखिए 6 के 2 जोड़े बनेंगे तो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक आपका 5 निकल जाएगा, एक आपका
फिर 5 निकल जाएगा और एक आपका 6 निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 छक 30 और 30 बचे कितना हो जाएगा आपका 150 आ जाएगा। 150 देखिए किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर शायद डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर कि किसी भार को हस्तांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा किया गया कार्य आपका 3 है। कितना, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य आपका 3 है, तो भार ज्ञात कीजिए। 31 नंबर है। तो देखिए अगर बात करें भार ज्ञात करने की, तो प्रयास बराबर आपका कितना दे रखा है, तो देखिए प्रयास बराबर 15 यूनिट दे रखा है। क्या, प्रयास जो दे रखा है आपका प्रयास वह आपका 15 यूनिट दे रखा है। फिर देखिए मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है, यानी मशीन द्वारा कितना कार्य है, तो आपका 3 कार्य है। और देखिए भार बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर बटा आपका क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। भार बटा प्रयास हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए अब भार निकालना है आपको, भार निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका प्रयास बराबर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ तो 15 गुणे 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 45 यूनिट आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी की पुत्री है, सी डी की पुत्री है, और सी एंड डी का अर्थ है सी डी की माँ है। सी और परसेंटेज का अर्थ डी का अर्थ है सी डी का पुत्र है, और डब्लू डॉलर का अर्थ है एंड वाई, इसका आपको अर्थ क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए हम बनाएंगे इसके, तो देखिए ये क्या है, तो आपका फीमेल है, और वाई क्या है आपके पति पत्नी। यही आपका कह रहा है कि आपके सी और डी का अर्थ यही कह रहा है कि देखिए वाई क्या हो जाएगा, तो आपका फीमेल हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या, ये इधर आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स भी आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और ये क्या है, ये आपके इधर देखिए जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मेल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, इसकी पुत्री हो जाएंगी। इसी प्रकार से बनेगा। तो क्या बनेगा, देखिए जेड जो आपका है वह डब्लू का पिता होगा। क्या, जेड जो होगा वह डब्लू का पिता होगा। जेड का अर्थ पूछ रहा है ना, तो जेड जो होगा डब्लू का पिता होगा। क्या कह रहा है कि एक क्लास में एक लीवर का प्रयास दिशाओं में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कौन सा आपका एक होता है। कितना होता है, एक लीवर का प्रयास आपके एक दिशा में ही होता है। प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब, आयास और भार के बीच आपका होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपको, सेक 45 डिग्री -10 60 डिग्री दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान आपका होता है √2। कितना होता है, √2। और 60 का मान होता है आपका √3। देखिए क्या हो जाएगा, -√3, और इधर ये आपका आ जाएगा, इधर आपका प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -√3 आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्या कह रहा है 35 नंबर, दिए गए विकल्प में अक्षरों का असंगत समूह चुनना है। अक्षरों का असंगत समूह चुनना है, तो देखिए अगर ए को छोड़ दें तो अन्य जो है वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार दिए गए हैं। PQR EFG WX। देखिए ये आपके क्रम क्या है, ये आपके क्रम आपके नहीं है, बाकी आपके क्रम में दे रखे हैं। देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर, यदि किसी प्लेन से मिलने के लिए, क्या कह रहा है, किसी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, तो प्लेन पर प्राप्त आकृति के वस्तु का भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए विकल्प आपका हो जाएगा डायमेंशन। क्या हो जाएगा, डायमेंशन। देखिए किसी प्लेन में मिलने के लिए किसी वस्तु को समोच्च पर सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे प्लेन में प्राप्त आकृति को आपके प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी डायमेंशन कहा जाता है। 36 का 1 मिनट, क्या 36 है ना, डी होगा, सॉरी आपका प्रक्षेप होगा। क्या होगा, प्रक्षेप होगा, जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 37 नंबर, किसी संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी 84 से कम है, तो वह संख्या कौन सी है।
देखिए क्या कह रहा है, संख्या बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, संख्या क्या दे रखा है, संख्या क्या दे रखा है आपकी 50 से उतनी ही अधिक है। क्या 50 से उतनी ही अधिक है और 84 से उतनी ही आपकी क्या है तो कम है। ध्यान से देखिए, इधर हो जाएगा आपका 2x बराबर 84 को इधर लाएंगे और क्या 50 को उधर लेंगे। 50 क्या हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा तो देखिए 84 में से 50 जाएगा तो आपका 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 आ जाए, क्या आ जाएगा, हाँ 34 आएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा तो देखिए 2 से काटेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा तो आपका 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी तो 50 प्लस आपकी क्या हो जाएगी, 50 प्लस आपकी 17 बराबर कितनी हो जाएगी तो 67 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद छूटा हुआ है। श्रेणी को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प में उचित पद चुनिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक मिनट देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर जाने पे कितना ऐड हुआ है तो 0.14 आपका ऐड हुआ है। कितना 0.14 हुआ है। फिर यहाँ से आकर यहाँ तक जाएं, या इसमें भी आपका 0.14 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाएं, एक मिनट, यहाँ से यहाँ पर अगर जाएँ तब कितना होगा तो 0.4 ऐड हुआ है। अगर हम 1.42 में 0.14 ऐड करें तो क्या हो जाएगा तो देखिए हमारा विकल्प नंबर बी 1.5C हमारा हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के साथ 2 तर्क दिए गए हैं, 1 और 2। तय कीजिए कि दिए गए तर्क में कौन सा प्रश्न संबंध में एक मजबूत तर्क है यदि आपका हो। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि टेलीविज़न पर, क्या कह रहा है देखिए कि टेलीविज़न पर, तब प्रश्न कह रहा है कि क्या टेलीविज़न पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तर्क कह रहा है फर्स्ट नंबर कि हाँ विज्ञापन आपका अनैतिक होता है। सेकंड कह रहा नहीं, विज्ञापन से होने वाले आमदनी दर्शकों को लागत कम करने की सहायता होती है। देखिए कौन सा आपका विकल्प जो होगा वो आपका तर्क जो होगा आपका मजबूत होगा। देखिए तर्क जो होगा आपका केवल 2 मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि विज्ञापन को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन दर्शकों को अपनी लागत को कम करने में सहायता करता है। कथन आपका जो है 2 आपका मजबूत है। और देखिए क्या कह रहा है आपका आगे 50 है 49 नंबर, देखिए कितना नंबर है 40 नंबर, हाँ 40 नंबर। देखिए एक पाई चार्ट की कंपनी दर्शाई गई है जो प्रदर्शित करती है कि चित्र का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इधर आपका खेल में 18% है, शिक्षा में 12%, परिवहन में 20% और भोजन में 40% और किराया में आपका 10% है। तो क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, यदि कुल खर्च आपका 25,000 है तो किराए पर लगभग कितना होगा। अब किराया 25,000 का हम कितना निकालेंगे तो किराया कितना है, देखिए किराया हमारा 10% है। कितना किराया हमारा 10%, इसी का निकाल लेंगे हम। देखिए 25,000 है टोटल, कितना 25,000 है, इसका क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे। 1 2 0 से 2 0 खलास कर दें, कितना आ जाएगा टोटल आपका 2500 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। क्या कह रहा है, 4 अंकों की एक संख्या आपकी क्या दे रखी है 1xy 7, 11 से पूर्णतः विभाज्य, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है 1xy और 7 यही दे रखा है। तो देखिए 1y और xy, तो देखिए क्या आ जाएगा 7 + x, एक ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस y + 1 को एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो देखिए 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 + x बराबर y + 1। देखिए 2 मान आ जाएंगे कितने, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा तो 1 - 7 बराबर आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा -6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा। क्या कह रहा है जेपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जेपीजी का पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप। आगे देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में 295 का अर्थ वाटर इज लिक्विड और 249 का अर्थ दे रखा है ऑयल इज लिक्विड और 824 का अर्थ दे रखा है ऑयल
ऑन आई ऑयल ऑन वाटर, और अर्थात आपका ऑन के लिए कूड आपका क्या होगा। ऑन के लिए कूड पूछ रहा है, तो देखिए इधर आपका क्या है, इधर अगर बात करें तो देखिए आपका 2 इधर है, आपका 1 मिनट 2 आपका इधर है, और फिर देखिए 2 और किस में है, तो 2 देखिए आपका इसमें भी है, 2 आपका इसमें भी है। और देखिए अगर वाटर यहाँ पे भी है, वाटर आपका यहाँ पे भी है, तो देखिए वाटर आपके दूसरे में भी 1 मिनट, वाटर आपका यहाँ पे भी है, कहाँ पे, तो वाटर आपका यहाँ पे दे रखा है। और ऑयल, ऑयल देखिए ऑयल भी आपका समान है, देखिए ऑयल यहाँ पे भी है, और ऑयल कहाँ है, एक ऑयल आपका यहाँ पर भी है। और कुछ बचा, और देखिए लिक्विड, लिक्विड की बात करें तो देखिए लिक्विड आपका यहाँ पे भी है और लिक्विड वहाँ पे भी है। तो देखिए 4 आपके यहाँ पे भी है, 4 आपका यहाँ पे भी है, और 4 आपका कहाँ दे रखा है, 4 आपका यहाँ पे भी बीच में है, बीच में यहाँ पे भी है। और देखिए 9 है, 9 देखिए आपका यहाँ पे भी बीच में है, और 9 देखिए आपका यहाँ पे भी बीच में है। तो बचा क्या, देखिए किसका पूछ रहा है, ऑन का पूछ रहा है, ऑन का पूछ रहा है। तो देखिए ऑन का क्या निकल के आएगा, ऑन का जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी निकल आएगा। क्यों, कि देखिए ऑन का पूछ रहा है, देखिए ऑन का जो आपका 8 केवल आपका ऐसा बचा है, इसमें क्यों केवल आपका 8 बचा है। देखिए क्या कह रहा है, इसको जब आप सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कटा कौन बचा। क्या कह रहा है, देखिए इसको चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, तो आपकी 2 आपका आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी उठाते हैं, विकल्प नंबर डी उठाते हैं, देखिए चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो 9 है -6 हो जाए 16 हो जाएगा, प्लस आपका 15 हो जाएगा, बराबर 2, 8 दूना 16, ठीक। 1 मिनट, चलिए पहले शुरू से आपको बताता हूँ, चिन्हों को परिवर्तित करने के बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए 9 भागा 3 -8 गुणे 2, इसको क्या, इसे बोर्ड मार्क्स रूल्स के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर जो आपका हो जाएगा 3 में से 9 कटेगा तो आपका 3 आ जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस आपका 15 हो जाएगा, बराबर आपका इधर 2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इतना हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर 15 दूर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अब माइनस 15 3 18 हो जाएगा, 15 3 18 -16 बराबर का 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, उसके बाद माइनस रखेंगे। क्या कह रहा है 44 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन बराबर क्या दे रखा है, 15/17, तो ठीक आपका मान पूछ रहा है। तो देखिए इसे क्या, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इसका मान आपका 15 दे रखा है, इसका मान आपका 17 दे रखा है, और इधर आपका क्या है, ये आपका थीटा है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, तो आधार निकालना है, आधार निकालना है। तो देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 289, कितना होगा, 289 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, कितना 225 होता है। तो देखिए 289 में से 225 जाएगा तो हमारा 64 आ जाएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, यानी P/P आपका क्या आ जाएगा, तो 8 बटा आपका 15 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, किसका, इनका एलसीएम ले लेते हैं 7, 12 और किसका, 15 का। देखिए इसे किससे काटेंगे, इसे 3 से काटते हैं, तो आपका 7 नहीं कटेगा, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। देखिए इन्हें क्या करेंगे, तो आपका क्या वह छोटे छोटे चेंज जिसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 हो जाएगा, कितना 210 आ जाएगा। दो सौ दस किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। क्या कह रहा है, एक मशीन 1500 रुपये में ख़रीदी गई है और उसे ठीक करवाने में 100 रुपये की खर्च हुआ। उस समय
कितने मूल्य पर बेची जाए कि 25% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए 25% का लाभ कमाने के लिए देखिए कितना खर्चा टोटल हुआ है, 1500 और आपका 100, तो कितना हो गया टोटल खर्चा, तो आपका 1600 हो गया। और लाभ आपका प्रॉफिट कितना कमाना है, तो 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए 1600 का क्या निकालेंगे, तो 25% निकालेंगे 125 हो जाएगा, अपॉन में कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 में 125 से भाग देंगे, गुणा करेंगे तो हमारा 2000 आ जाएगा। कितना 2000, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ को मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है। तो देखिए ये जो आपकी होती है ये आपका होता है 1/U आपका U अपफ्रॉन, और ये आपका इतना होता है। क्या कह रहा हूँ 49 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का मूल एसआई इकाई नहीं होती है। किस विकल्प का मूल आपके एसआई इकाई नहीं होती है। तो देखिए किसकी इकाई की नहीं होती है, तो आपकी आवृत्ति की। किसकी, आवृत्ति की। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम होता है। समय का केजी, विद्युत धारा का एस, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका सेकंड होता है। लंबाई का मीटर होता है। समय का किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक सेकंड होता है। और तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। द्रव्यमान का केल्विन होता है। ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ का आपका क्या होता है, तो मोल होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं, बाकी क्वेश्चन मैं आपके कल के प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। तो आज हम यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका देखिए 1 घंटा लमसम होने वाला है और वीडियो लंबा हो जाएगा। आप यहीं तक रहने दीजिए, और कल मैं आपको सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करा दूंगा। कौन से, तो सेकंड पार्ट में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।